कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की हालात खराब होने की चर्चा बड़ा मुद्दा बन गई। इस बार ये सवाल युवा विधायक और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जोरदार तरीके से उठाया। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने अपने इलाके के सरकारी अस्पताल की हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की स्थिति बहुत ही खराब है और मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। मैथिली ठाकुर ने बताया कि अस्पताल की इमारत काफी पुरानी है और जर्जर हो चुकी है। कई जगह दीवारों में दरारें आ गई हैं और छत से पानी टपकता है। अस्पताल में साफ सफाई की भी बड़ी समस्या है। मरीजों और उनके परिजनों को बैठने के लिए ठीक से जगह तक नहीं मिल पाती। कई बार उन्हें जमीन पर ही बैठना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जरूरी दवाइयां भी कम हो गई हैं, जिसके कारण मरीजों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ती है। उन्होंने सरकार के लिखित जवाब को भी गलत बताया और कहा कि वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि कागजों में अस्पताल की हालत अच्छी दिखाई जाती है, लेकिन असल में वहां की स्थिति बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी रिपोर्ट बनाते हैं तो सच्चाई सामने नहीं आती और सब कुछ ठीक ही दिखाया जाता है। इसी वजह से आम लोगों को सही सुविधाएं नहीं मिल पाती। आखिर 20 साल की सरकार में अब तक अस्पताल की हालात ठीक क्यों नहीं हो पाई? इतना बजट होने के बावजूद कोई सुधार क्यों नहीं हो पाया? ये सब जानेंगे और समझेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। मैथिली ठाकुर ने अपने ही सरकार से मांगा जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव के समय जब मैथिली ठाकुर को भाजपा से टिकट मिला था, तब इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हुई थी। बहुत से लोगों ने उनका समर्थन किया था, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया था। लोगों का कहना था कि इतनी कम उम्र में और वो भी राजनीति से दूर रहने वाली एक लड़की विधायक बनकर काम कैसे संभालेगी। कुछ लोगों को लगा कि अनुभव की कमी के कारण वो बड़े मुद्दे को सही तरीके से नहीं उठा पाएंगी। वहीं उनके समर्थकों का मानना था कि नई सोच और नए जोश के साथ वो जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से सामने रखेंगी। चुनाव जीतने के बाद भी ये चर्चा जारी रही कि विधानसभा में वो कितनी सक्रिय रहेंगी और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम करेंगी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बिहार में सरकारी अस्पतालों की खराब हालत का मुद्दा विधानसभा में उठाया है, उससे कई लोगों की शंकाएं दूर होती दिखाई दे रही है। बजट सत्र के दौरान उन्होंने पूरे जोर से अपने क्षेत्र और दूसरे जगहों के अस्पतालों की स्थिति पर सवाल उठाए और अपनी ही सरकार से जवाब मांग लिया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता और उन्हें मजबूरी में दूसरे अस्पतालों में जाना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, साफ सफाई ही खराब व्यवस्था है और टूटी फूटी इमारतें जैसी समस्याएं आम बात हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कागजों पर सब कुछ ठीक दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकारी अस्पतालों की हालात सुधारने के लिए सिर्फ फाइलों में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काम किया जाए। गांव और छोटे शहरों के लोग पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहते हैं। वहां इलाज नहीं मिलता तो उन्हें काफी परेशानी होती है। परिवार के लोग चिंता में रहते हैं और कई बार बाहर इलाज कराने के कारण आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को खुद अस्पताल जाकर हालात देखने चाहिए। वहां किस तरह की दिक्कतें रोज सामने आती हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है। मरीज लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और कई बार बिना इलाज कराए ही वापस लौट जाते हैं। ये समस्या सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, बल्कि कई सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रही है। इसी वजह से ये मुद्दा फिर से विधानसभा में जोरों शोरों से उठाया गया, ताकि आम लोगों की आवाज सरकार तक साफ तौर पर पहुंच सके और अस्पतालों में सही बदलाव देखने को मिल सके और मरीजों को समय पे बेहतर इलाज मिल सके और उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में अपने इलाके के सरकारी अस्पताल की बहुत खराब हालत का मुद्दा उठाते हुए बताया कि अस्पताल की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की छत से लगातार प्लास्टर गिरता रहता है और कई जगहों पर छत बहुत कमजोर हो चुकी है। मरीज और उनके परिवार वाले डर के माहौल में रहते हैं, वहां इलाज करवाने को मजबूर हैं।
मैथिली ठाकुर का कहना है कि अस्पताल की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, कई जगहों पर दीवारें उखड़ रही हैं और कमरों के हालात बेहद खराब है। बरसात के समय तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बारिश होते ही वार्डों में पानी टपकने लग जाता है और कई बार फर्श पर पानी भर जाता है। ऐसे माहौल में मरीजों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि इतनी खराब हालत के बावजूद उसी अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को भी वहीं भर्ती किया जाता है और छोटे बच्चों को भी वहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि किसी भी समय छत या दीवार का हिस्सा गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने इसे लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ बताया। उनका कहना है कि जब इमारत सुरक्षित ही नहीं है तो वहां इलाज कैसे किया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द अस्पताल की इमारत की मरम्मत कराई जाए और मरीजों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले हालात सुधारे जा सके। सरकार के जवाब से नाखुश विधायक मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में एक अहम सवाल उठाया कि जब हर साल स्वास्थ्य बजट बढ़ाया जा रहा है तो फिर सरकारी अस्पतालों की हालात में सुधार क्यों नहीं दिख रहा है। सरकार हर साल बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीन पर हालात वहीं के वहीं बने हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों को आज भी वही पुरानी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। डॉक्टरों और दवाओं की कमी तो बड़ी समस्या है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है अस्पतालों की जर्जर इमारतें जो कभी भी गिर सकती हैं। कई अस्पतालों की इमारतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि वहां इलाज कराना खुद में ही एक जोखिम बन गया है। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही नए भवन बनाए जाएंगे? क्या सरकार किसी हादसे का इंतजार कर रही है? उन्होंने कहा कि जब हालात पहले से ही खराब है तो समय रहते कदम उठाने की जरूरत है, ताकि किसी की भी जान खतरे में ना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और कई अस्पतालों के लिए नई इमारतों को मंजूरी भी दी जा चुकी है और कुछ जगहों पर निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। जिन अस्पतालों की हालात बेहद खराब है उनकी पहचान कर ली गई है और मरम्मत की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इस जवाब से मैथिली ठाकुर संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने तुरंत कहा कि उनके क्षेत्र का अस्पताल कई सालों से सूची में शामिल है, लेकिन आज तक ना कोई मरम्मत शुरू हुई और ना ही नई इमारतें बनाने का कोई काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हर बार यही जवाब दिया जाता है कि योजना बन रही है या मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक असली काम शुरू नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान सदन का माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया। विपक्षी विधायकों ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया और कहा कि यह सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे राज्य की समस्या है। कई अस्पतालों में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। सत्ताधारी पक्ष के कुछ सदस्य इस मुद्दे पर असहज नजर आए। चर्चा के दौरान आवाजें तेज हो गई और कुछ देर के लिए शोर भी हुआ। पहली बार विधानसभा में बोल रही मैथिली ठाकुर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी और किसी भी दबाव में आती नहीं दिखी। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर भी खुलकर अपनी बात सामने रखी। कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी नेताओं का सदन में मौजूद रहना आवश्यक है, ताकि जनता की समस्याओं पर मिलकर चर्चा हो सके और समाधान निकाला जा सके। और जब स्वास्थ्य जैसे जरूरी विषय पर बात हो रही है तो हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन में मौजूद रहकर अपनी बात रखे और लोगों की आवाज को मजबूत करे। आखिर कब बिहार के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम में होगा सुधार? ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 से 2025 की CAG रिपोर्ट की असली तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 जिलों में से सिर्फ 24 जिला अस्पताल ही ठीक से काम कर रहे हैं। जी हाँ, यानी अभी भी कई जिलों में लोगों को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई बार 44% प्राइमरी हेल्थ सेंटर 24 घंटे नहीं चल रहे, जिससे गांव और छोटे कस्बों के लोगों को रात में इलाज के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक OPD के 21% से 65% मामलों में जरूरी दवाएं उपलब्ध ही नहीं थी। वहीं इनपेशेंट विभागों में 34% से
83% मामलों में दवाइयों की कमी पाई गई। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सरकारी अस्पतालों पर ही भरोसा करते हैं। जब अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती तो उन्हें बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती है, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। एक तरफ महाराष्ट्र में बिहार भवन बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि इलाज के लिए मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने वाले बिहार के लोगों को वहां सुविधा मिल सके। ये एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन अगर यही सुविधाएं बिहार के अस्पतालों में मिलने लगे तो लोगों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अपने राज्य में ही अच्छा इलाज मिलने लगे तो बिहार के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी राहत होगी। कुल मिलाकर जिस तरह से सही मुद्दों को लेकर मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में अपनी ही सरकार से सवाल किए हैं और अस्पतालों के हालात सुधारने की मांग की है, वो सराहनीय है। सबसे कम उम्र में विधायक बनकर वो जिस तरीके से लोगों की आवाज उठा रही है, वो बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा है और ये दिखाता है कि राजनीति में उम्र नहीं बल्कि सोच और काम करने की इच्छा मायने रखती है। और जब प्रतिनिधि सच्चे मन से जनता की बात उठाते हैं तो बदलाव की उम्मीद भी मजबूत हो जाती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।